हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो छोटा क्वेश्चन आता है या फिर बड़ा 10 मार्क्स तक का आता है। तो इसमें हम कौन कौन से पार्ट्स पढ़ेंगे, इसके सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ सिलेक्टर, सैम्पल सेल एंड डिटेक्टर। तो सबसे पहले हमारा जो आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस चीज़ का बना होता है? दो पार्ट्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का बना होता है, स्पेक्ट्रोमीटर एंड फोटोमीटर। तो हम बेसिक सा डायग्राम पहले समझ लेते हैं। ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारी एक स्लिट लगी हुई है, एंट्रेंस स्लिट। दिस इज़ द प्रिज्म, या फिर हम इसकी जगह ग्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्पर्स करेगी लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये हमारी एग्जिट स्लिट है। नेक्स्ट इज़ हमारा सैम्पल सेल है, देन डिटेक्टर है, देन रिकॉर्डर है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एंट्रेंस स्लिट है, प्रिज्म और ग्रेटिंग ऑप्शनल होता है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं हम, एंड एग्जिट स्लिट, इन तीनों को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है हमारा दो इंस्ट्रूमेंट से बना होता है। फर्स्ट वन इज स्पेक्ट्रोमीटर एंड सेकंड इज फोटोमीटर। तो अभी मैंने बोला स्पेक्ट्रोमीटर क्या होगा, हमारा जो लाइट सोर्स आ रहा है, एंट्रेंस लाइट, प्रिज्म या ग्रेटिंग और एग्जिट स्लिट मीन्स मोनोक्रोमेटर। तो ये लाइट सोर्स और मोनोक्रोमेटर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा फोटोमीटर। फोटोमीटर में आता है हमारा डिटेक्टर और रिकॉर्डर, जिसमें हम जो है सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा इसके इसेंशियल पार्ट्स जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ रेडिएशन, नेक्स्ट इज हमारा वेवलेंथ सिलेक्टर, जिसको हम मोनोक्रोमेटर भी बोल रहे हैं, सैम्पल सेल और क्यूबिट, डिटेक्टर एंड देन रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोर्स ऑफ रेडिएशन की। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और कई बार जो है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है पूछ ली जाती है। तो सोर्स ऑफ रेडिएशन, हमें ऐसा सोर्स लेना है जो इंटेंस हो, स्टेबल हो और जिसकी जो स्पेक्ट्रम रेंज है वो 180 टू 700 नैनोमीटर के बीच में हो, क्योंकि हमारे यूवी विजिबल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 200 टू 800 नैनोमीटर। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप आता है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ड्यूटेरियम लैंप आता है, फिर आता है जीनोन डिस्चार्ज लैंप और मरकरी आर्क। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप के बारे में क्या है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप जो है अच्छा है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए कि इसमें हम जो है हाइड्रोजन गैस को स्टोर करते हैं। जैसे ही हम इसको पावर देंगे, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे। एक्साइट होंगे तो वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे यूवी रेडिएशंस को, और जैसे ही वो एमिट करेंगे यूवी रेडिएशंस को, उनको हम आगे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटेरियम लैंप। ड्यूटेरियम लैंप जो है ये हाइड्रोजन लैंप से बेटर है, लेकिन इसमें 3 to 5 टाइम्स मोर इंटेंसिटी है। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन की जगह पे हम ड्यूटेरियम को फिल करते हैं। जैसे हमने ऊपर हाइड्रोजन फिल किया था, इसमें हम ड्यूटेरियम को फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जीनोन डिस्चार्ज लैंप। इसमें क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन लैंप से। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, किसकी बनी होती हैं, वो टंगस्टन की बनी होती हैं। इसमें जीनोन को लेते हैं हम 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। नेक्स्ट आता है हमारा मरकरी आर्क। इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें मरकरी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हम फिल करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे एंट्रेंस स्लिट के बारे में, प्रिज्म और ग्रेटिंग, देन एग्जिट स्लिट। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, मोनोक्रोमेटर, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। एंट्रेंस स्लिट से जो है लाइट हमारी जो है पास करेगी, उसके बाद में प्रिज्म जो है वो लाइट को डिस्पर्स करेगा डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। देन एग्जिट स्लिट से जो लाइट हमें चाहिए, प्रॉपर एक वेवलेंथ की लाइट चाहिए ना, डिजायर्ड वेवलेंथ की, सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो एग्जिट स्लिट से पास होगी। तो मेन फंक्शन क्या है मोनोक्रोमेटर का, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करना, सिंगल बीम और डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट हमें प्रोवाइड करना। तो इसमें जो है प्रिज्म और ग्रेटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म जो है वो डिस्पर्सिंग एलिमेंट है। जैसे मैंने बताया, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमें ये प्रोवाइड करेगा। ये ग्लास का बना हो सकता है, क्वार्ट्ज या फ्यूज सिलिका का बना हो सकता है, और स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें जो है ये वाला पार्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर सिंपल प्रिज्म पे क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बनाने हैं। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, सिंगल पास मोनोक्रोमेटर एंड डबल पास मोनोक्रोमेटर। सिंगल पास में क्या होता है, जैसे ही हमारी ये लाइट पास की, अंदर गई, ठीक है, ये
एक मिरर लगा होगा, इससे टकरा के हमारी प्रिज्म के पास जाएगी और फिर जो है सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है हमें मिल जाएगी, जो डिजायर्ड वेवलेंथ चाहिए, और वो एग्जिट लाइट से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डबल पास। इसमें जो है मल्टीपल पैरेलल लाइंस जाएंगी, ठीक है। ऑफ एक्सिस पैराबोलिक मिरर लगा होगा, इससे रिफ्लेक्ट होके लाइट जो अंदर डिस्पर्सिंग मीडियम के पास से रिफ्लेक्ट होके वापस एग्जिट स्लिट से बाहर निकल जाएंगी। नेक्स्ट, अब मैंने बोला प्रिज्म की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस जाती हैं पॉलिश्ड सरफेस के पास में और फिर उसके बाद में वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये प्रिज्म ग्रेटिंग का डायग्राम है हमारा, ठीक है। इसमें जो एंट्रेंस स्लिट है, एग्जिट स्लिट है, ये ग्रेटिंग लगी हुई है, ये कॉलीमेटर है, कंडेंसर है। तो मल्टीपल पैरेलल लाइन जाएंगी पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश किससे किया हुआ है, ग्लास क्वार्ट्ज से या एल्काइल हैलाइड से, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएंगी। तो अब हमने वेवलेंथ सिलेक्टर के बारे में पढ़ लिया, एक छोटी सी डेफिनेशन इसके मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। लेकिन हम फिर भी इसके प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। आर द डिवाइसेस विच गेट द लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन, जिनको लाइट कहाँ से मिल रही है, सोर्स ऑफ रेडिएशन से, एंड passes द लाइट विद डिजायर्ड वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सैंपल। जो हमें सैंपल की डिटेक्शन के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो लाइट है उसको पास करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैंपल सेल और क्यूबिट। इसमें क्या होता है, एक ऐसा सैंपल सेल होता है हम जिसको यूज़ करते हैं, इसको क्यूबिट भी बोलते हैं। ये ग्लास का बना हो सकता है, फ्यूज्ड सिलिका का, सिलिकेट ग्लास का, ठीक है। इसमें जो है हम एक प्रॉपर हम अपना सैंपल जो है, सैंपल या रेफरेंस जो भी है जिसकी हमें रीडिंग लेनी होती है उसको फिल कर देते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, जो लाइट सोर्स आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जो कि हम रिकॉर्डिंग सिस्टम से देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डिटेक्टर हमारे कौन कौन से डिटेक्टर आते हैं इसमें, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं डिटेक्टर्स इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो कौन से हैं, फोटो ट्यूब्स, सेकंड नेम है इसका फोटो एमिसिव सेल्स, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, फोटो वोल्टेइक सेल्स और बैरियर लेयर सेल्स। फोटो ट्यूब्स में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फोटो ट्यूब्स में क्या होता है, ये हमारा डायग्राम है इसका, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। कैथोड जो है वो कोटेड होगा सीजियम वगैरह, पोटाशियम और सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक है। तो जैसे ही लाइट रेज इसके ऊपर पड़ेंगी, कैथोड जो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। इससे जो है क्या होगा, एक बार इसकी थोड़ी सी कहानी भी सुन लीजिए आप। कंपोज्ड ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ फोटो कैथोड एंड अ कलेक्टर एनोड। एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। फोटो कैथोड इज कोटेड विद एलिमेंट, किससे कोटेड है कैथोड, सीजियम, पोटाशियम और सिल्वर ऑक्साइड से, जो कि क्या करेगी, एमिट करेगी इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। जब जैसे ही रेडिएशंस पड़ेंगी कैथोड के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ और फ्लो होगा करंट का। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स एनोड प्रोड्यूस अ करंट, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड की तरफ जाएंगे तो करंट फ्लो होगा और वो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इसके बाद में इसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है, रिकॉर्डर है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारी मतलब मल्टीपल ट्यूब्स हैं इसमें, मल्टीपल। तो इसमें क्या होता है, एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी कहानी जो है डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक कैथोड होगा और बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स लगी होंगी एनोड की, ठीक है। इनको बोलते हैं, एनोड की जो चेन होगी उसको बोलते हैं डायनोड चेन। तो जैसे ही हमारी रेडिएशन फॉल करेगी कैथोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। अब जैसे ही एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इससे टकरा के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे। एट द एंड कलेक्टर ट्यूब के पास हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये वीक सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है और टाइम भी बहुत कम कंज्यूम करता है। तो अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं हम। इन दिस डिटेक्टर मल्टीप्लीकेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे ही मैंने आपको बताया ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक एनोड के पास जाके दूसरे पे टकरा रहे हैं तो और ज्यादा एमिट हो रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस डिटेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे जनरेट हो रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ फोटो कैथोड एंड अ सीरीज ऑफ एनोड, एक कैथोड होता है और सीरीज ऑफ एनोड होते हैं। एनोड को बोलते हैं हम डायनोड चेन। ईच डायनोड इज मेंटेन्ड एट 75 to 100 वोल्ट हायर देन प्रोसीडिंग वन एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन इज मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने रेट पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 to 5
ड्यू टू एमिशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वेरी वीक सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा जब कलेक्टर यानी जो फाइनल एनोड है, एक इसके अंदर जो है 7 to 8 एनोड चेन्स लगी होती हैं। ठीक है, एट द एंड कलेक्टर के पास हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे हम क्या मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और इस इंटेंसिटी से हम वी कैन इजिली फाइंड आउट एब्जॉर्प्शन एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कि कितने अमाउंट में जो है हमारी ड्रग प्रेजेंट है। लास्ट जो है हमारा है फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल जो है इसको बेरियर लेयर सेल भी बोलते हैं, फोटोनिक सेल भी बोलते हैं। इसमें हम किसी बैटरी का यूज नहीं करते हैं। पहले इसके डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो इसमें क्या होता है, हमारी एक मेटल की बेस प्लेट होती है जो आयरन और एल्यूमिनियम की बनी होती है और एक्ट करेगी एज एन इलेक्ट्रोड। इसके बाद में एक सेलेनियम की लेयर होगी, सेलेनियम की लेयर के ऊपर हमारे गोल्ड और सिल्वर की कोटिंग होगी एक। ठीक है, जैसे ही हमारी जो है वो भी एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, सेकेंडरी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे ही हमारी लाइट रेज पड़ेंगी सेलेनियम के ऊपर तो जो है सेलेनियम सिल्वर इंटरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे सिल्वर और बेस सेल के बीच में, जिसके कारण करंट फ्लो होगा और उसको हम मेजर कर लेंगे। अब इसकी थोड़ी सी कहानी भी पढ़ लेते हैं कि है क्या। ऑपरेट्स विदाउट यूज ऑफ बैटरी, कंसिस्ट ऑफ मेटल बेस प्लेट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है किस चीज की बनी होगी, मेटल बेस प्लेट आयरन और एल्यूमिनियम की, दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड, वो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी, जिसके ऊपर एक सेमीकंडक्टर मेटल लगी हुई है, सेलेनियम लेयर। ठीक है, देन देयर इज सेलेनियम लेयर विच इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ गोल्ड और सिल्वर से कवर होगी, एक्ट एज एन सेकेंडरी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये सेलेनियम लेयर है, ये मेटल की बेस प्लेट है, आयरन और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन सेलेनियम लेयर, जैसे ही रेडिएशन पड़ेंगी सेलेनियम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एट द सेलेनियम सिल्वर इंटरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। वोल्टेज डिफरेंस किसके बीच में क्रिएट होगा, सिल्वर एंड बेस सेल के बीच में जो है वोल्टेज डिफरेंस हमारा क्रिएट होगा जिसके कारण जो है फ्लो होगा करंट का। ठीक है, इस फ्लो के कारण हम क्या, वो जो करंट का फ्लो हो रहा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डर। जो भी हमें डिटेक्टर ने सिग्नल दिए हैं उसको हम इजीली रिकॉर्ड कर लेंगे हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम में, और ये इसमें एक रिकॉर्डर पेन होगा जो कि रिकॉर्ड कर लेगा। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक तो सिंगल बीम और एक डबल बीम। हमने हर पार्ट का फंक्शन पढ़ लिया, क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, अब सिंगल बीम और डबल बीम में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जान लीजिए। सोर्स है हमारा, ये प्रिज्म या ग्रेटिंग है, ये हमारा सैंपल सेल या क्यूबिट सेल है, सैंपल सेल या क्यूबिट है। ठीक है, इसके अंदर हम एक बार सैंपल को ले लेंगे, एक बार हम रेफरेंस को ले लेंगे। सैंपल में हमारी ड्रग प्रेजेंट होगी, रेफरेंस में हमारा सिंपल सॉल्वेंट होगा, देन हियर इज द डिटेक्टर एंड देन रिकॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम में क्या होगा हमारा, ये हमारा सोर्स है, मोनोक्रोमेटर है, ये मिरर लगा हुआ है, देन बीम लाइट जो है स्प्लिट करेगी, मिरर बीम स्प्लिटर जो है वो लाइट को स्प्लिट करेगा 2 पार्ट्स में। यहाँ पे हमारा सैंपल सेल है, ये रेफरेंस सेल है, यहाँ सैंपल सेल है, हेयर इज द डिटेक्टर, हेयर यहाँ पे भी डिटेक्टर लगा हुआ है, ये एम्पलीफाई होगा और ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।